हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम इस सेशन के अंदर जो है हर एक छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर यहीं पर सिर्फ हमारे साथ वीडियो देखने से ही आपको याद हो जाए। हमारी ये कोशिश रहती है और हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट जो उस क्वेश्चन के अंदर आकर होता है, चाहे से वो आपने छोटी क्लास के अंदर नहीं पढ़ा हो, प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो नहीं पढ़ा हो, तो भी आपको वो बिल्कुल एग्जैक्टली हम आपको समझा देंगे, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर जो है समझा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? जब आप किसी भी एसिड को जो है वो एसिड और वाटर को मिक्सअप करते हैं तो हमेशा एसिड के अंदर जो है वो कभी भी वाटर को नहीं डालते हैं, वाटर के अंदर एसिड को डाला जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो एक ही बात होगी। एक बात नहीं हुई, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो हमेशा ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि वाटर के अंदर एसिड को डाला जाए, लेकिन एसिड के अंदर कभी भी वाटर को जो है वो नहीं डाला जाए? ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है? इसका आंसर आपको हमारे को बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर हम शुरू करें उससे पहले दो चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी होंगी, छोटी क्लासेस के अंदर आपने ये पढ़ी होगी। क्या क्या है? एक तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। टू टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। अब सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी कोई भी रिएक्शन जो जब रिएक्शन प्लेस करती है, जब रिएक्शन होती है तो उसके अंदर हीट जो है वो बाहर निकलती है, हीट जो है वो बाहर निकलती है, रिलीज होती है। सर इसका एग्जांपल दो। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो रंगाई पुताई करते थे ना घरों की, उसके अंदर जो हम पत्थर यूज करते थे उसके अंदर जब पानी डाला जाता था तो वो उबलने लग जाता था। उबलने क्यों लग जाता था? क्योंकि वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो उस टाइप की जो रिएक्शन हो गई वो हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है। यानी कि अगर जैसे मान लो कि दो है ए और बी, इन दोनों को हम आपस में मिक्सअप किए, दो सॉल्यूशन है ए और बी, इसको मिक्सअप किए तो इन रिएक्शन के बाद यहाँ पर हीट भी बनेगी। तो यहाँ पर जो है वो ए और बी का जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। गर्म क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हीट बनी है, हीट रिलीज हुई है। ठीक है, तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद रखना है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसका अपोजिट होता है, ऐसी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिनको रिएक्शन को पूरा करने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो आसपास में जहां से उसको हीट मिल जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब सर इसका एग्जांपल क्या है? आपने कभी भी पानी का एक गिलास लो, ठीक है, और इसके अंदर जब आप चीनी डालोगे तो आप महसूस करोगे कि पानी जो है वो हल्का फुल्का थोड़ा ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब पानी के अंदर चीनी डाली आपने, शुगर डाला, तो ये रिएक्शन जब इन दोनों के बीच में होती है तो ये आसपास के अंदर जितनी हीट होती है उसको ये जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पर जो हीट थी वो तो आ गई अंदर की तरफ, अब यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो गया माहौल, इसलिए जो गिलास है जिसके अंदर हमने चीनी घोली है वो थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, कूल महसूस होता है। तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। इसके अंदर हीट जो है वो बाहर निकलती है, रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ये दोनों चीजें आप समझ गए। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर।
अब हमारे को बोल रखा है कि वाटर और हीट और एसिड, सॉरी, वाटर और एसिड जो है, जब आप जो है इन दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से जो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी वो होगी एंडोथर्मिक। अब आपको दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाटर है और ये एसिड है, इसके अंदर तो क्या है, वाटर, और इसके अंदर क्या है, एसिड। इसके अंदर वाटर है तो इसका मतलब हमारे को इसके अंदर क्या डालनी है, एसिड डालनी है। दोनों अलग अलग रिएक्शन हो रही हैं। एक को हमारे को ये सोचना है कि हमने वाटर के अंदर एसिड डाला है, दोनों तरफ से सोचना हमारे को। एक हमारे को एसिड के अंदर वाटर डालना है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आएगा वो देखिए। अब एक बात बताओ, वाटर है, बहुत सारा वाटर है, पूरा का पूरा कैन भरा हुआ है, उसके अंदर जो है हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं, हल्का फुल्का एसिड डालते हैं, तो उसके अंदर हीट बनती है, हीट बनेगी, लेकिन वो थोड़ी बहुत बनेगी। जब तक वो ठंडी होगी हमने फिर थोड़ा सा एसिड डाल दिया, फिर वो हीट बनी, थोड़ा सा ठंडा हुआ, फिर हीट डाल दिया, एसिड डाल दिया। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वाटर के अंदर जब एसिड डालेंगे, थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे, तो यहाँ पर हीट तो बनेगी, नो डाउट, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि पानी तो है बहुत सारा, पानी तो है बहुत सारा, पूरा का पूरा जो जग है या जो भी है हम ले रहे हैं, बाल्टी है पूरी की पूरी भरी हुई है, और एसिड डाल रहे हैं, बिल्कुल बूंद, बिल्कुल ड्रॉप डाल रहे हैं उसके अंदर, तो हीट तो बनेगी लेकिन वो थोड़ी कम बनेगी। अब दूसरा जो केस है वो समझिए, अगर एसिड है, आपके पास इतना सारा एसिड भरा हुआ है, एक बाल्टी एसिड भरा हुआ है, उसके अंदर एक ड्रॉप आप पानी के डालेंगे तो हीट अचानक से जो है बहुत ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि जब एसिड के अंदर वाटर जाएगा तो अचानक से एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होगी उसकी वजह से अचानक से, क्यों? क्योंकि जो एसिड है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी जगह वाटर होता तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो जब उसके अंदर एसिड डालेंगे तो वो हीट है वो कम बनेगी। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर एसिड डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एसिड तो बहुत ज़्यादा है और फिर उसके अंदर हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बनेगी। तो ये जो है वो डेंजरस मामला है भाई साहब, डेंजरस मामला है, ये तो करना ही नहीं है। एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि एसिड जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, जो डेंजरस है। लेकिन अगर वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है और उसमें थोड़ा 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 एसिड डाल रहे हो तो डाल सकते हो, हीट बनेगी, लेकिन वो कम क्वांटिटी के अंदर जो है वो बनेगी। और हमारे को यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब एसिड को आप डाइल्यूट करते हैं, व्हाई इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड जो है वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर एसिड के अंदर। रीजन मैंने आपको समझा दिया मोटा मोटी। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, परफेक्ट आंसर क्या होगा, ताकि आप एग्जाम के अंदर उसको लिखें तो आपको जो है फुल में से फुल मार्क्स जो हैं वो मिल जाए। वो देखिए, डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है भाई साहब, ऐसे नहीं है कि भाई हीट तो बनी लेकिन थोड़ी बहुत बनी, नहीं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब एसिड के अंदर वाटर को मिलाया जाता है। A lot of heat is generated, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हीट जो है वो जनरेट होती है जब एसिड और वाटर की जो रिएक्शन होती है तब। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर, इसलिए आपको केयर के साथ जो है वो ये काम करना है। एसिड और वाटर को मिलाना हो तो बहुत ज़्यादा केयर आपको करनी पड़ेगी। The acid must always be added slowly to water,
वाटर के अंदर अगर आप एसिड डाल रहे हो तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि एक साथ ऐसा नहीं है कि भाई इतना सारा वो है पानी भरा हुआ है मान लो बाल्टी के अंदर और आपने एक बाल्टी उसके अंदर जो है एसिड डाल दी, ऐसा भी नहीं करना है। वो तो वही बात हो गई, आप वैसे तो उसके साथ भी कर लो, फिर एसिड जो है उसके अंदर अचानक से पानी डाल दो, वो तो वही बात हो गई। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आपको जो है वो एसिड यहाँ पर पानी के अंदर भी जब एसिड डालो तो बिल्कुल स्लोली स्लोली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर डालना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर ऐड ऑन करना है। तो एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीरिंग। इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। और यदि if water is added to concentrated, अगर इसका उल्टा करेंगे यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपके पास रखा हुआ है बाल्टी के अंदर एसिड और उसके अंदर अगर आप वाटर डाल रहे हो तो क्या होगा वो देखो। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर आप वाटर को डाल रहे हो एसिड के अंदर, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, तो मिक्सचर जो है स्प्लैश आउट हो जाएगा एंड कॉज बर्न, और वहां पर जो बर्न भी हो सकता है, आग भी लग सकती है क्योंकि हीट जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो बन जाएगा। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, और अगर आपने ग्लास के अंदर डाल रखा है, मान लो जो आपका कंटेनर है वो ग्लास का बना हुआ है, तो उसके अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वो ग्लास भी जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, टूट सकता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप इतनी सी बात आपको याद रखनी, क्या याद रखनी है इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर भी आप लिख लेना। अब आपको याद क्या रखना है वो देखिए, आपको याद रखना है 2-3 पॉइंट आपको याद रखनी है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या? एक तो एसिड और वाटर को जब मिक्सअप किया जाता है तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको याद रखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है। आपको ये बात याद हो गई। अब दूसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि एक तरफ वाटर लिख लेना, एक तरफ लिख लेना एसिड, और फिर सोच के देखना जब इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा एसिड मिला रहे हो और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर मिला रहे हो। अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वाटर भरा हुआ है, उसके अंदर एक बूंद आपने एसिड डाली तो वहाँ पे हीट बनेगी, लेकिन वाटर जो है वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एसिड से भरा हुआ कंटेनर है, उसके अंदर एक बूंद आपने पानी की डाली, तो एक बूंद पानी की कैसे उसको इतनी हीट को एडजस्ट कर पाएगी? तो यानी कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है कि वाटर के अंदर एसिड को मिक्सअप किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हीट बनेगी वो थोड़ी कम क्वांटिटी के अंदर धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है वो बनेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है एसिड जब आप इसके अंदर डाल रहे हो तो बिल्कुल स्लोली स्लोली डालना है, ये नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से अगर ये कांच का कंटेनर है, ग्लास का कंटेनर है, तो ये टूट भी सकता है, आग भी लग सकती है, तो यहाँ पर ये सब दिक्कत हो सकती है। तो एसिड के अंदर कभी भी वाटर को नहीं डालना है, वाटर के अंदर धीरे धीरे एसिड को डालना है। बस आपको इतनी सी बात जो है वो याद रखनी है। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दो। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है ये डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। और साथ के साथ एक काम करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट डाउन कर लो, 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर भी आप मेरे को मैसेज करके और अपने नोट्स रिसीव कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी चीज़ के लिए आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक तो कर ही देना, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।